नमस्कार दोस्तों। भारत साहित्य संपन्न देश है। इतनी भाषाई विविधता के बाद भी कहानियों के भावों से आज भी आप जुड़ा हुआ सा महसूस करेंगे। डोंगरी भाषा की पहली आधुनिक लेखिका पद्मा सचदेव जी की कहानी ईद सुनिए मेरी आवाज में। उस दिन ईद थी। ईद मुबारक की आवाज़ें हवा की आहटों से भी आ रही थी। नए उजले साफ सुथरे कपड़ों की जेबों में ईद स्वर सुनाई दे रहे थे। सेवैया की महक से आंगन मस्ती आया हुआ था। मर्दों का ईदगाह जाने का उत्साह कमरे कमरे के मसरूफियत से झांक रहा था। अचकने पहने दुपल्ली टोपियों की नोकें संवारते मर्दों ने कानों में इत्र की फाहे उड़े से और इलायचियाँ भरी चांदी की डिब्बियाँ जेबों में डाल ली थी। पेशावरी जूतों की चो ची को नकारते मर्द ईदगाह चले गए तो औरतों ने मलमली गठरियों में लपेटे कामदार जोड़ों को बाहर निकालकर झाड़ा, सीधा करके उनके सलवटों पर धीरे धीरे इस्त्री की और ईद की आमद के लिए तैयार हो गई। काजल बनाने वाले ने साटन की पोटलियों में काजल भरकर चांदी की सलाइयों को मखमल के बटुए में बंद किया। पान का बीड़ा तहाकर मुंह की बाईं तरफ रखा। गरारे का पांचा जरा सा ऊपर उठाकर काली नई सैंडल का मुआयना किया और काजल बेचने चल निकली। वैसे तो ईद पर बंधे हुए ग्राहक रहते हैं, पर इसी दिन ही तो इनमें इजाफा भी होता है। बच्चे अपने नए नए कपड़े एक दूसरे को दिखाकर खुश हो रहे थे। सलीम मियाँ अपनी कामदार जैकेट में अकड़ कर घूम रहे थे। कहीं अनारकली कबूतर उड़ाने का ख्वाब ले रही थी। किसी घर में सेवैयाँ पक रही थी तो कोई बांट भी चुका था और कोई तस्तरियों में सजाकर उड़ते हुए वर्क की अदा में आने वालों के ख्याल में गुम था। आज सेवैयों वाली ईद थी। ईद के त्योहार से भरी भरी मैं कई जगह दोस्तों को ईद मुबारक के फोन कर चुकी थी और एकाग्रचित होकर सोच रही थी कोई रह तो नहीं गया। पायल की छन छन ने इस खुशनुमा सुबह को और मुखर बनाते हुए मेरा ध्यान तोड़ा। धीरे धीरे आती यह छनकार द्रुत की लय की तरफ बढ़ रही थी। मैंने दरवाजा खोला। एक चीना हुआ चेहरा अनचीना सा लगा। उसने मुस्कुराकर कहा, मेम साहब ईद मुबारक। अब कोई शक न था, यह सलमा ही थी। वह फिर बोली, नहीं पहचाना? मैं सलमा हूँ। ओह वही तो मैं सोच रही थी। हाँ सलमा ही तो हो, मैंने कहा। तुम्हें भी ईद की बहुत मुबारक सलमा। आओ आओ। मैंने उसे बैठने के लिए मोड़ा दिया, फिर दूसरा मोड़ा लेकर उसके पास बैठ गई। सुबह 5 बजे गलियों, बाजारों, कूड़ा खानों, दुकानों के आगे पीछे से कागज बटोरती मेरी सलमा तो आज सलमा सुल्तान लग रही थी। मैंने उसे गले से लगाया और कहा, क्यों सेवैया नहीं लाई? हाँ लाई हूँ, मेरी भाभी ने तड़के ही बना दी थी। अपनी तो मैं भी जाकर बनाऊंगी। यह लो खा लो बीजी। मैंने सेवैया को मुंह में भरकर कहा, अरे ये तो बड़ी स्वादिष्ट है। हाँ स्वादिष्ट होगी बीजी, पर मैं बनाऊंगी तो देखना। मेरा घरवाला तो अभी दूध की लाइन में लगा होगा। मैं तो जहाँ लड़की ब्याही है ना, वहाँ उसे ईदी देने गई थी। हमारे घर में वे लोग आ जाते तो कहाँ बिठाती। हमारे झोपड़े में तो नाली का पानी भर रहा है। समधियों को, दामाद को कहाँ बिठाती, इसलिए तो इतनी जल्दी पहुँच गई। वैसे मेरी बेटी की सास मेरी दूर की ममेरी बहन भी है। सारे बच्चों को 5-5 रुपए दिए और अपनी को 21। दामाद को भी देने पड़े, पहली ईद है ना। अल्लाह खैर करे, अगली ईद तक तो तीसरा भी आ जाएगा। यह कहकर सलमा हंसी। सलमा अभी तो तेरी बरकती खुद ही बच्चा है। हाँ बीजी, उसकी सास अस्पताल में काम करती है, वही बच्चा हो जाएगा। रिटायर हो गई तो फिर मुश्किल होगी। इनके घर में सारे बच्चे अस्पताल में ही हो जाते हैं, पैसे भी नहीं लगते। जब से शादी हुई है एक रात भी दामाद बरकती को मेरे पास नहीं रहने देता। उनके तो 2 पक्के कमरे हैं, एक कच्चा कमरा आंगन में है, एक अभी और भी बना सकते हैं। मैंने कहा, पर इतनी जल्दी बच्चा? बीजी इस उम्र में तो मेरे 2 हो गए थे। अभी तो मेरी बेटी का ससुर भी पाल लेगा। बुढ़िया रिटायर होगी तो नौकरी मेरी बेटी को ही मिलेगी। लो बीजी चलो। ठहरो सलमा, ईदी लेते जाओ। बच्चों को मेरी तरफ से मिठाई ले देना। बने रहो बीजी, जब भी मेरी जरूरत हो बुला लेना। चलो मेरा मर्द आ गया होगा। आज 2 पेटियां मिल गई थी, तोड़कर बांध के रखाई हूँ। इससे सेवैया भी बन जाएगी और पराठे भी उतार लूंगी। जिस दिन पराठे बनाऊं
मेरा मर्द 8 तो खा ही लेता है, इतने ही बच्चों के हो जाते हैं, जो बच जाए वे अपने। अच्छा बीजी चलो। जाओ सलमा, फिर आना। मैंने कहा तो वह हंसती हंसती चली गई। आज ईद थी और सलमा आज कूड़े के ढेर से निकल हीरे की तरह चमक रही थी। अल सुबह सैर करने जाने का शौक मुझे बचपन से है। आज धुंधलके में सैर करना बचपन को जगा देता है। सुबह के तारे को देखना दिन भर का शगुन हो जाता है। यह भुरुकुआ हंसते हुए बच्चे के चेहरे पर अटकी आंसू की बूंद की तरह लगता है। इसी भुरुकुआ के चलते कभी कभी सलमा भी मिल जाती है। कागजों, झाड़ झंकार और लकड़ी से भरी बोरी को घसीटती और चारों तरफ अपनी पैनी नजर को घुमाती तलाशती सलमा तेज तेज कदमों से चलती। भुरुकुआ की तरह उसके साथ आया कोई मटमैला बच्चा भी पीछे रह जाता, बोरी की तरह घिसटता रहता। भुरुकुआ के पीछे भी एक छोटा तारा रहता। उससे बेखबर सलमा अपनी बोरी भरती रहती। वह अपने बच्चों को सिर्फ बोरियों की रखवाली के लिए रखती। कभी कभी हल्का बोरा उनको देती है। इस कर्मठ औरत के चेहरे पर मैंने कभी शिकन नहीं देखी। मेरी और उसकी दोस्ती का मुख्य रूप यही है। कई बार वह मुझे खुश होकर कहती है, बीजी मेरा और आपका नाम कितना मिलता है ना। एक दिन सुबह बहुत सर्दी थी। जगह जगह कमेरों ने रात की छाती के ठीक नीचे अलाव जगाए थे। पीली सोनाली रोशनी में कमेरों के काले काले हाथ सिकते हुए नाच रहे थे। सलमा भी वहीं बैठी थी। उसे देखकर मैं भी वहीं बैठकर हाथ सेकने लगी। सलमा ने ठंड में कांपते हुए कहा, बीजी आग ना हो तो सुबह ही ना हो, हम तो सभी लोग ठंड से झुलस ही जाएं। मैंने कहा, हाँ यह तो ठीक है। कमेरों में से एक बोला, बीजी आप भी इसकी हाँ में हाँ मिलाती हैं, ठंड से कहीं हाथ झुलसता है। यह कहकर वह उठ गए और कूड़े से भरी एक गाड़ी को ठेलने लगे। उनके जाते ही सलमा हंसकर बोली, अपने देश का है ना, मस्खरी करता है। मैंने पूछा, सलमा तुम्हारा देश कहाँ है? हाथों को पापड़ की तरह आग पर सेकते हुए सलमा कहने लगी, पैदा तो मुर्शिदाबाद में हुई। मेरे बाप की खेती थी। जमीन पर धान, खेसारी, मसूर की काली दाल, चना सब उगता था। हम तो 5 भाई बहन थे। भाई लोग काम करते थे, खूब सब्जी होती थी, बैगन, आलू, अरबी, सेम। मैं भाई लोगों के लिए रोटी लेकर जाती थी। वहाँ खूब मिट्टी होती। मैं उसके खिलौने बनाकर खेलती थी। जिस खिलौने का मन होता वही बना लेती और खेलती रहती। कभी गुड़िया, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी आदमी। मेरा आदमी तब चरवाहा था। पहले गाय गोरू चराता था, फिर हलवाहा हो गया। मेरे ही देश का था। उसने मुझे रास्ते में देखा था, बस भाग गई। यह कहकर सलमा शर्माई। सास बन जाने के बाद भी प्यार की पहली पुलक शीशम की टहनी सी लजा रही थी। मैंने कहा, तुम्हें भी तो वह अच्छा लगा होगा, नहीं तो शादी कैसे होती? वह लजाकर बोली, वह तो अच्छा ही है, तभी तो अच्छा लगा, पर मेरे माँ बाप राजी नहीं हुए। मैं 18-19 की थी और वह 25 का। हम लोग ने शादी कर ली और यहाँ दिल्ली में आ गए। यहाँ वह रिक्शा चलाता है, मैं कागज बिनती हूँ। बस गुजारा हो जाता है। सारा पैसा लाकर मेरे ही हाथ पर रखता है। बीड़ी नहीं पीता, पान नहीं खाता, कभी कभी बोतल पीता है। उसे बड़ा शौक है। अरे बीजी, बोतल नशा वाली नहीं, थम्स अप की। अब तो बच्चा भी बंद कर दिया है। हमारा मर्द बोला, मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा, तो मैंने ही करवा लिया। कुछ तकलीफ नहीं है। मर्द भी खुश, हम भी खुश। आग की लौ मध्यम होकर नीचे पड़े कोयले को राख कर रही थी। आसमान में उषा ने अपने आने से पहले अपनी चुनरी सूखने डाली थी। भुरुकुआ कहीं भाग गया था। मैंने कहा, सलमा अब सुबह होने वाली है, तुम कभी आना। मैं अब जाऊंगी। आऊंगी भी जी। फिर चुनाव का दौर शुरू हुआ। यह मुर्दा और वह जिंदा होने लगा। गलियों के पोस्टर रोज ही बदल जाते। पार्टियों के झंडे सड़कों को आवारा सांडों की तरह घेर कर फुकारते रहते। शरीफ लोग हर काइया नजरों से बचते बचाते घर पहुंचते। क्या लड़कियां, क्या लड़के दीवानावार वोटों को अपनी पार्टी की तरफ खींचने की कोशिश करते, जैसे कोई मैयत उठाने वाली हो, जैसे कोई बारात चढ़ने वाली हो। शोर में कुछ पता न चलता, बस दिन गिनते चुनाव हो गए। एक दिन मैंने सलमा को देखा, लंगड़ा कर चल रही थी। उसके घुटने पर एक मैली कुचैली पट्टी का टुकड़ा झूल रहा था। मैंने पूछा, क्या हुआ सलमा?
बीजी उस हरामी ने सोटी मार दी। कहता है कागज क्यों चुनती है, और वह दूसरी है ना, उसके साथ खीखी करता है, उसे कुछ नहीं बोलता, सब बदमाश है। उसने तो अपनी इज्जत बेच खाई है, उसके इशारे पर चलती है। मैं तो ना जाती, हम तो एक बखत खाएंगे पर इज्जत से रहेंगे। मैंने कहा किसकी बात कर रही हो? वह बोली वही पुलिस वाला, और कौन? उसने एक तगड़ी गाली और जोड़ी तो मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मैंने बात बदलते हुए कहा, सलमा वोट किसको दिया? वोट तो हम राजेश खन्ना को दिया। पहले हमारा झुग्गी उठा रहा था, अब कांग्रेस वाला ने हिम्मत दिया, बोला वोट हमें दो, झुग्गी ना उठेगा। हमने वोट तो हाथ पर ही मारा था, पर कमल फूल वाला जीत गया। तो भी राजेश खन्ना ने कहा झुग्गी नहीं उठेगी। हम तो अब उधर ही हैं, नहीं तो रोज हरामी का पिल्ला झुग्गी उठाने की धमकी देता है। हमारा 100 आदमी राजेश खन्ना के पास गया था। उसने कहा आराम से रोटी खाओ, हम निपट लेगा। देखो बीजी सब ठीक है। वोट के लिए भी कितना लोग था, कांग्रेस वाला, कमल वाला, चक्का वाला, छुरी वाला। वोट खत्म हुआ, अब आराम है। मैंने उससे पूछा, सलमा पुलिस वाला अब तंग तो नहीं करता है ना? वह तमक कर बोली, हाँ कैसे नहीं करेगा। एक दिन मेरी बोरी को आग लगा दी, डंडा मारता है और छेड़ता भी है हरामी। गंदा गाली बकता है, फिर बोलता है इतना सुबह क्या करने आती है साली। जो औरत लोग उसकी बात मानता है उसे कुछ नहीं कहता, हमें कहता है चल थाने, वहां रोटी मिलेगी। क्या करे बीजी, हम मजबूरी में काम करते हैं। मेरा आदमी तो पता चले तो इस हरामी के पिल्ले की नाक काट के रख दे। यह कहकर सलमा लंगड़ाती हुई चली गई। फिर कई महीने बीत गए। ईद फिर आने वाली थी। मैंने सोचा अब कि सलमा को जरूर साड़ी दूंगी। अगले दिन सुबह ही सलमा मिल गई। उसे देखकर मुझे बेहद खुशी हुई। उसके हाथ में आज बोरी की जगह खाली बोतल थी। मैंने पूछा, सलमा क्या बात है? क्या हाल बताऊं बीजी, पुलिस वाला हमारी बोरी ले गया था। 5 रुपया दिया तो छोड़ी है। मेरे लड़के को कल किसी ने गली में पत्थर मार दिया, सिर फट गया है। मेरा मर्द उसे पट्टी करवा कर लाया तो बोला दूध ले आना, हल्दी डालकर पिला देंगे तो जल्दी ठीक होगा। पर यह सांड बोरी ही ले गया। अब आई हूं तो दूध का डिपो बंद है। आओ सलमा घर चलो, तुम्हारे लड़के के लिए तो दूध मैं ही दे दूंगी। मैंने उसे कहा तो वह मेरे पीछे पीछे चली आई। मैंने बोतल दूध से भर दी तो वह कृतज्ञता से भरी मुड़ मुड़ कर देखती हुई चली गई। ईद फिर आई। दिन सजने को तैयार खड़ा था। मुबारकों के ढेर फूलों की तरह बिखर जाने को तैयार थी। दरवाजे पर ठक ठक हुई तो देखा सलमा खड़ी थी। कूड़ा बटोरने वाले वही कपड़े, ना चेहरे पर रौनक, ना ईद की बहार। मुझे डर लग गया, पता नहीं क्या हुआ है। मैंने सहमी हुई आवाज में कहा, सलमा आज तो ईद है। उसने गर्दन झुका ली, फिर रुआसी आवाज में सिर झुकाए झुकाए बोली, हमें बांग्लादेश जाने को बोलता है। मैंने अपने घर वाले को किसी की छत पर छुपा कर रखा था। बच्चे जाकर उसे रोटी पानी दे आते थे। बच्चे गलियों में भटकते और रात को हम उसी छत पर चोरी से सो जाते। झुग्गी के पास कोई फटकता न था। मैं रोज बाजार से सब्जी लाती, कहीं फुलके सेक कर रख लेती। पानी की एक बाल्टी भी मर्द के पास रखी थी, वहाँ टंकी से पानी लेते थे। पुलिस ढूंढती रही, हम मिले ही नहीं। बीजी हम बांग्लादेश क्यों जाएं? हमारा देश तो यही है। मुर्शिदाबाद क्या बांग्लादेश है? आप ही बताओ। पर पुलिस नहीं सुनती, भेड़ बकरियों की तरह खदेड़ रही है। यहाँ ढाका का भी बहुत लोग हैं, बिहार का भी, बांग्लादेश का भी, पर हम तो बांग्लादेशी नहीं है ना। फिर हमें क्यों भेजता है? अपना मुल्क छोड़कर कौन जाएगा? दिल्ली का सरदार वोट वाला राजा है, हम तो उसे ही वोट देंगे, पर ये मुसीबत टल जाए। सलमा ने गर्दन उठाई, फिर कहने लगी, बीजी अब तो हमारी झुग्गियों में सब औरतों ने अपने नाम सीता, लक्ष्मी, सरस्वती रख लिया है। यह नाम का औरत तो पक्का यही देश का है ना। इनको तो कोई नहीं बांग्लादेश भेजेगा। बीजी पुलिस लेने आता है, थाना का पुलिस। हम तो कपाल पे बिंदी दे दी है, नाम भी बदल दिया है। मेरे मर्द ने कहा, कोई बात नहीं, नाम बदलने से कुछ नहीं होता, देश में रहने तो मिलेगा ना। उसने भी अपना नाम बदला है। सलमा कह रही थी जैसे किसी बुत के आगे कैफियत दे रही हो। मेरे मर्द ने कहा, मिला जुला नाम रख ले, जब वोट की तरह बांग्लादेश का शोर भी कम हो जाएगा तब फिर बदल लेंगे। बांग्लादेश में वैसा ही नाम एक नदी का भी है। मैंने हिम्मत करके पूछा, सलमा क्या नाम रखा? उसकी गर्दन और झुक गई,
फिर वह धीरे धीरे बोली, आपसे ही मिलता है, बस शोर कम होगा तो फिर बदल लूंगी, कुछ दिनों की ही बात है। यह कहकर वह कृतज्ञता से देखती हुई चली गई, जैसे मैंने ही उसे अपना नाम रखने की सलाह दी हो। तब से मैं उस जगह जमीन के एक टुकड़े पर पेड़ सी उगाई हूँ, जो अपनी बाहें तो हिला सकता है पर कदम नहीं उठा सकता।